तो डिसऑनर ऑफ चेक यानी कि चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है। इसके लिए आपको 2 साल तक की जेल और डबल दी अमाउंट यानी कि जो अमाउंट बाउंस हुआ है उसका डबल अमाउंट फाइन के तौर पर आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही एक साथ। और अभी हाल ही में ही एक ऐसा लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है जहां पर बेसिकली एक न्यू डिलेइंग टैक्टिक सामने आया है। अब किस तरीके से, कौन से इसका फैक्ट से, कैसा डिलेइंग टैक्टिक्स, किस तरीके से इस केस का फायदा ले सकते हो, और अगर आपका कोई ऐसा चेक बाउंस केस चल रहा है फिर ये केस का जो फैक्ट्स है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से भी हैरेस किया जा सकता है। उससे पहले कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कानूनी ये जलेबी को सॉल्व करते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए तो बहुत मैटर करता है। सो 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में कहता है, आप सभी लोगों को जनरली यही पता होता है, अगर बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है, मतलब जितना चेक का रकम है उससे कम पैसा बैंक में है और चेक हो जाता है बाउंस, तो फिर आप चेक बाउंस के लिए जेल जाओगे ही जाओगे, ऐसा लगता है ना। तो केस का नाम है के रमेश वर्सेस के कोथंडरामन, क्रिमिनल अपील नंबर 00063/2024 एक क्रिमिनल SLP फाइल किया गया था, यानी कि स्पेशल लेट पिटीशन। तो ये केस में हुआ क्या था, कोर्ट में जब केस फाइल किया गया था, ट्रायल कोर्ट में कहा गया कि ये जो चेक यहाँ पर दिया गया है ये सिग्नेचर एक्यूज पर्सन किया है या फिर नहीं किया है, मैं इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। सिग्नेचर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया था, पर सिग्नेचर जो स्याही से किया गया था उसको लेकर के डिस्प्यूट खड़ा किया गया था। तो सिग्नेचर का उम्र क्या है, तो इसको लेकर ही यहाँ पर डिस्प्यूट खड़ा हुआ था। यानी आपको कोई फोर्स नहीं किया था, क्वेश्चन नहीं किया गया था चेक पर सिग्नेचर डालने के लिए। अब ब्लैंक चेक को आप सिग्नेचर करके हैंड ओवर कर देते हो कि ये लीजिए आपका चेक, अमाउंट, डेट, अमाउंट इन नंबर, ये सारा का सारा अदर जो चीज होता है ना, रहता है, वो कोई और इंसान यहाँ पर डाल दिए थे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, तो जो स्याही से आप सिग्नेचर डाले थे वो कोई अलग स्याही था, अभी अमाउंट, अमाउंट इन नंबर, डेट, ये सब कुछ डालने के लिए कोई अलग स्याही वाला अलग पेन इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिग्नेचर डाला गया था उसका उम्र और जो इंक से कंटेंट्स डाला गया था उसका उम्र अलग अलग हो जाता है। इंक टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। ट्रायल कोर्ट तो सीधे ही देख करके बोल देते हैं दैट नहीं, हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट में बोला गया एक फॉरेंसिक ओपिनियन के लिए मैं एप्लीकेशन करती हूँ, ट्रायल कोर्ट बोले नहीं। तो फिर मैटर गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोले ट्रायल कोर्ट को तो मैटर अलाउ करना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट ऐसा क्यों नहीं किए, ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किए कि आप अलाउ कर दो। अब ऐसे में पार्टी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल करने के लिए कि आप ये टाइप का जो चीज है ना, आप इसको ओवरटर्न कर दो, कैंसिल कर दो। सुप्रीम कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हुए बोले इवन इफ एक ब्लैंक चेक भी दिया जा रहा है वॉलंटरली सिग्नेचर डाल करके, वहां पर ये मान लिया जाएगा कि लीगली एनफोर्सेबल डेट वहां पर रहा। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसा आपके केस पर भी हो सकता है। ये डिफेंस का टैक्टिक अपनाया जा सकता है, पैसा देने को है नहीं, लेके रखा है, तो क्या करें। तो जो काली इस्तेमाल किया गया है उसको ही लेकर के सवाल पैदा कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष के मैटर को डिटेल में समझ करके अपने डिसीजन पर बोले अगर कोई चेक दिया गया है वो ब्लैंक चेक क्यों नहीं हो, वॉलंटरली सिग्नेचर किया गया है, वहां पर हम लोग ये मान लेंगे चेक दिया गया है, कोई कानूनी रूप से पैसा लिया गया था, उसको चुकाने के लिए ही दिया गया था। डजंट मैटर अलग इंसान ने कंटेंट्स डाल दी है, पहले कोई इंसान सिग्नेचर कर चुके थे, चेक अल्टीमेटली वैलिड ही होगा। अगर ऐसा चेक बाउंस हो जाता है तो आराम से 138 ऑफ द एनआई एक्ट का प्रोविजन लागू हो जाएगा। और ये प्रोविजन का जो सारा का सारा हिसाब किताब है ना, जेल जाना, फाइन देना, ये सब कुछ जिस प्रकार से सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर कहा गया है। अभी ऐसे में आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है। अगर इस तरीके से आपको भी परेशान किया जा रहा है, बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार, ये केस का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लिए थे, आपको यही केस का सहारा यहाँ पर लेना है, ठीक है। और दूसरी, ये जो पर्टिकुलर केस है जो मैं आज आपको बता रही हूं, इसका भी सहारा आपको लेना है। नंबर 2, लास्ट पॉइंट पर आपको बताना चाहूंगी,
सेक्शन 138 में आपको प्रूफ करना पड़ता है लीगली एनफोर्सेबल डेट। इसको आप कोर्ट में प्रूफ करके ही रहिएगा, तब ये केस एक सक्सेसफुल चेक बाउंस केस मानी जाएगी। और तो फिर क्या, ये पर्टिकुलर प्रिजम्पशन जो है ना, ये तब तक रहेगी जब तक एक्यूज्ड पार्टी इसको रिबट नहीं कर देता है, यानी कि खारिज नहीं करता है अलग एविडेंस दे करके। सो तब तक रहता है ये चीज। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर देते हैं और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसीजर होना चाहिए उसको फॉलो कीजिए एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। तो ट्रायल कोर्ट वॉज राइट हियर। पता नहीं हाई कोर्ट किस तरीके से ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं। तो इसको ही लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी पहुंच गए थे। डिटेल में समझे तो भी आप आराम से जेल जा सकते हो, क्योंकि ब्लैंक चेक देना मतलब सेक्शन 139 प्रिजम्पशन अराइज हो जाता है। और वो चेक अगर बाद में जाकर के बाउंस होता है, फिर आप ये नहीं कह सकोगे कि मैंने तो ब्लैंक चेक दी थी और ब्लैंक चेक अगर बाउंस होता है तो ये मेरी गलती थोड़ी ना है। आपका ये डिफेंस को बिल्कुल मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो बहुत टाइम बाद ऐसा कोई केस सामने आया है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट बोले हाई कोर्ट को यह ऑर्डर पास करना ही नहीं चाहिए था। एक ही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं, अगर खाली चेक भी आप दे रहे हो वॉलंटरीली साइन करके 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर सजा जरूर हो सकता है अगर वो चेक बाउंस हो जाता है। तो प्रिजम्पशन ऑलरेडी वहां पर रहता है और अगर एक बार साबित हो जाता है तो जेल जाना पक्की है। और यहीं पर अभी आपको क्या करना है, एकदम जी जान लगा दीजिए लीगली एनफोर्सेबल डेट को प्रूव करने में, और यही आपको अल्टीमेटली आपका जो केस है जीतने में सक्सेसफुल बनाएगा। तो सक्सेसफुल चेक बाउंस केस उस तरीके से बन जाता है। दोनों के दोनों जजमेंट्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस को अपने सपोर्ट पर लिए थे। तो ये था चेक बाउंस केस के ऊपर नया रूलिंग। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी और अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, गारंटीड है।